नमः शिवाय दोस्तों। मैं आपका मित्र, आपका दोस्त अमित कुमार शर्मा अपने तथास्तु ज्योतिष अमित यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम चंद्रमा शनि युति के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष के जानकारों ने चंद्रमा शनि की युति को जो है विष दोष से सूचित किया गया है। चंद्रमा क्या है दोस्तों? चंद्रमा हमारा मन है और शनि क्या है? शनि है हमारा कर्म। आज का जो परिवेश है, आज का जो युग है, कलिकाल कलयुग, इसमें लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं, आवश्यकताएं बहुत हैं, अपेक्षाएं ज्यादा हैं। अब अपेक्षाएं किससे करेगा व्यक्ति? मन से करेगा। मन में उसकी चीजों उपजेंगी तभी अपेक्षाएं उसकी जागृत होंगी। तो दोस्तों आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि विष दोष तो है, लेकिन कहीं ना कहीं ये विष दोष भी जो है ना हमारे जीवन में शुभ कारक और लाभकारक सिद्ध होता है। कैसे, वो जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं विषय की ओर। दोस्तों जब प्रथम भाव में शनि चंद्रमा की युति होगी तो ऐसा जातक जो होगा दोस्तों बड़ा सुंदर होगा, क्योंकि चंद्रमा क्या है? बड़ा सुंदर ग्रह है। शनि तो हालांकि दुख, विषाद, मिथ्यापवाद है, काला वर्ण है शनि का, लेकिन लगन में चंद्रमा होने मात्र से दोस्तों ऐसा जातक बड़ा सुंदर सुशील हुआ करता है, ज्ञानवान, बड़ा ठंडा, चंचलता उसके अंदर होगी। ऐसा जातक मन में जो सोचेगा, मानसिक रूप से जिस प्रकार की कल्पना करेगा उसको जो है पूर्ण करने का प्रयास करता है। ऐसा जातक अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, धर्म कर्म को जानने वाला, साधु संत महात्माओं से पूर्ण रूप से आस्था रखने वाला, धार्मिक कार्य में संलग्न रहने वाला। लेकिन जब चंद्रमा शनि के प्रभाव में आता है दोस्तों तो क्या होता है, इसके और अब आएंगे, इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है। तो ऐसे जातक के अंदर चिड़चिड़ापन भी होगा, द्वेष करने लगेगा। प्रथम भाव में जब ऐसा होगा, ऐसा जातक एकांतवासी हो जाता है। लेकिन ऐसा जातक के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली स्थिति बन जाती है। ऐसा जातक लोगों की बात को सहन करने की शीलता उसके अंदर कम आ जाती है। ऐसा जातक अच्छा ज्ञानवान होने के साथ साथ बड़े ही विचारवान व्यक्ति भी हुआ करता है। थोड़ा जो चीजों को सोचेगा तब किसी काम को करेगा। शनि चंद्रमा की युति, चंद्रमा मन और शनि कर्म है। अगर सच्चे मन वचन कर्म से, अगर सच्चे मन वचन कर्म से कोई व्यक्ति काम करता है पूर्ण रूप से श्रद्धा के साथ, तो ऐसा व्यक्ति जिसके प्रथम भाव में शनि चंद्रमा की युति है बहुत अच्छा धनवान हुआ करता है, समाज में पूजनीय भी हुआ करता है, समाज भी उसको पूजनीय मानता है, समाज के लिए अच्छे कार्य करता है। दोस्तों शनि की हालांकि दृष्टि तृतीय भाव पर, सप्तम भाव पर, 10th हाउस पर पड़ेगी, तो ऐसा जातक भाई बहनों से प्रेम करने वाला भी होगा। विवाह जीवन तो भले से उसका कोई दिक्कत वाला होगा, लेकिन व्यापार दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो व्यापार उसका बढ़िया रहेगा। कर्म भाव को देखा जाए तो ऐसा जातक कर्मठ होगा, लेकिन उसके अंदर आलस्यपन आ जाता है, लेजीनेसपन। जब 10वें भाव में शनि चंद्रमा की युति की दृष्टि पड़ती है तब। द्वितीय भाव की ओर चलते हैं। द्वितीय भाव क्या है हमारा दोस्तों? वो कुटुंब, परिवार, पैतृक संपत्ति वगैरह है। जब शनि चंद्रमा की युति यहाँ पर होगी तो ऐसा जातक परिवार के लिए सब कुछ करने वाला, ऐसा जातक धार्मिक कार्य में रत रहने वाला, ऐसा जातक बड़ा सेविंग करता है, ऐसा जातक घूमने फिरने वाला, वो चंद्रमा ट्रेवल का कारक भी है, चंद्रमा परिवर्तन का कारक है, क्योंकि सबसे तेज स्पीड जो है नवग्रह मंडल में चंद्रमा की ही है। तो ऐसे जातक को कोई ट्रेवल संबंधित काम कर लेना चाहिए। ऐसे जातक पानी से संबंधित भी काम कर सकता है। ऐसा जातक लिक्विड संबंधित को कार्य कर ले तब भी उसके जीवन में अच्छी धन सेविंग रहती है। ऐसे जातक बड़ी लैंड्स का मालिक हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में भूमि, भवन, वाहन के सुख भी एक से अधिक संख्या में हुआ करते हैं। ऐसा जातक सामाजिक स्तर पर बड़ा ही प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठावान हुआ करता है। तृतीय भाव में चंद्रमा शनि की युति होगी तो ऐसा जातक अपने पुरुषार्थ सबको अर्जित करने वाला, धर्म कर्म को तो मानने वाला होगा नहीं, लेकिन ऐसा जातक सब कुछ अपने कर्म में विश्वास रखने वाला, ऐसा जातक अपने बल पर सब कुछ अर्जित कर लेने वाला, दूसरों को सपोर्ट करने वाला भी हुआ करता है, चाहे उसके रिश्तेदार, सगे संबंधी हो और चाहे उसका कोई अदर पर्सन हो। ऐसा जातक सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहता है। ऐसे जातक के पास
आय के स्रोत ज्यादा कर लेता है ऐसा जातक, जिससे उसको धन की सेविंग होती रहती है, लाभ होता रहता है और सेविंग भी होती रहती है। ऐसा जातक तीर्थ यात्रा में पूर्ण विश्वास न रखने वाला, बस कभी कभार साल 2 साल 4-5 साल में हुई है तो हुई है किसी के साथ, वरना धार्मिक कार्यों में उसकी कम आस्था हुआ करती है। ऐसा जातक प्रैक्टिकली ज्यादा हुआ करता है। चतुर्थ भाव में शनि चंद्रमा की युति होगी तो कहीं ना कहीं माँ का स्वास्थ्य खराब करेगा। चंद्रमा माँ का कारक वैसे भी है ऑलरेडी, और मन का कारक, और ये घर भी मन का ही है। ऐसे जातक की जो माँ को जो है लीवर संबंधित, लंग से संबंधित परेशानी की संभावना रहेगी। स्वयं को मन मस्तिष्क से संबंधित परेशानी रहेगी। चिंता युक्त तो रहेगा, लेकिन ऐसा जातक फूड संबंधित, होटल संबंधित कार्य कर ले तो जीवन बड़े अच्छे लेवल तक जाता है। ऐसा जातक रॉ मटेरियल, कंस्ट्रक्शन से संबंधित काम कर ले तब भी अच्छा जीवन यापन करता है। ऐसे जातक के पास भूमि, भवन, वाहन, लैंड की जमीन बहुत हुआ करती है, खेती किसानी की। ऐसा जातक चित्रकला से संबंधित, कलाकृति से संबंधित, बॉलीवुड संबंधित काम कर ले तब भी बढ़िया हुआ करता है। पंचम भाव में शनि चंद्रमा की युति हमारे जीवन में क्या करेगी? पंचम भाव में शनि चंद्रमा की युति होगी तो ऐसा जातक सबसे प्रेम करने वाला, सबके साथ प्रेम भाव से रहने वाला, सबको जो है मानसिक रूप से और तन से, धन से, मन से सब प्रकार सपोर्ट करने वाला, एजुकेटेड हुआ करता बड़ा अच्छा। ऐसे जातक के जीवन में अचानक में ही सफलताएं की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती हैं, अचानक में ही अप्रत्याशित उसको फल उसके अनुरूप ज्यादा मिलते रहते हैं। संतान सुख को देखा जाए, संतान भी अच्छी प्राप्त हुआ करती है, एजुकेशन भी बढ़िया रहती है। लव लाइफ को लेकर देखा जाए, लव लाइफ की कहीं ना कहीं डैमेज रहती है, लेकिन लव लाइफ को लेकर के उसका अगर वो किसी से प्रेम करता होगा तो केवल एक से ही करता होगा, जैसे कि एक नारी बाकी बाल ब्रह्मचारी। अगर उसने एक से प्रेम कर लिया तो वो प्रेम चाहे उसे मिले न मिले, लेकिन वो प्रेम अंततः अंतिम समय तक एक ही व्यक्ति से करता रहेगा। षष्ठ भाव में चंद्रमा शनि की युति होगी तो ऐसा जातक जहाँ पर वो काम करता होगा, चाहे वो वर्क प्लेस सरकारी हो या प्राइवेट, वहां पर सबका अच्छा, सबका पूजनीय, सबका सम्माननीय हुआ करता है, सबका सम्मान करने वाला, बॉस भी उसका सम्मान करता है, सभी प्रकार से उसको जो है सुविधाएं देने का प्रयास करता है। ऐसा जातक की भाषा शैली बड़ी मीठी हुआ करती है। ऐसा जातक अपनी भाषा शैली के आधार पर सारे काम कर लेता है, लेकिन ऐसे जातक के जीवन में 25 दिन बढ़िया और 5 दिन कभी कभी ऐसे जाते हैं बड़े मेंटली स्ट्रेस वाले, जब छठे भाव में चंद्रमा शनि की युति हुआ करती है। रोग को लेकर के ऐसे जातक के जीवन में जो बने रहते हैं, जिस कारण एक रोग खत्म नहीं होता दूसरा रोग पहले आ जाता है। ऐसा जातक शत्रु को पराजित भी कर देता है। मामा पक्ष ऐसे जातक की कम बनती है। ऐसा जातक आउट ऑफ इंडिया हुआ करता है। ऐसे जातक आउट ऑफ इंडिया बिजनेस कर ले या नौकरी कर ले सफलता अर्जित कर लेता है। सप्तम भाव में अगर चंद्रमा शनि की युति बनेगी दोस्तों तो ऐसा जातक जो होगा बड़ा ही पत्नी का प्रेमी या पत्नी प्रेमी होगा, बड़े अच्छे ढंग से गृहस्थ जीवन को यापन करेगा। वो सप्तम भाव में शनि कारक हुआ करते हैं। अगर अकेला बैठ जाए शनि तो भले भाव का नाश कर दे, लेकिन चंद्रमा बैठा हुआ है तो यहाँ भाव का नाश भी नहीं करेगा। पत्नी या पति सुंदर मिलेगा, अच्छी ससुराल मिलेगी, धनवान ससुराल मिलेगी। वैवाहिक जीवन जो होगा बड़ा मधुर और अच्छा होगा, जिसको लेकर के समाज को, देश को एक ऐसी संतान देती है या देते हैं जिससे उनका नाम समाज के अंदर प्रतिष्ठित हुआ करता है। व्यापार दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यापार चाहे किसी के साथ कर ले या अपने बल पर कर ले, वो भी व्यापार बढ़िया कर लेता है, व्यापार के कई स्रोत बना लेता है। इस कारण उसके पास कई प्रकार की जमीनें भी हुआ करती हैं, कई प्रकार के मकान भी हुआ करते हैं, अच्छे प्रकार से सुख सुविधाओं से युक्त रहता है ऐसा जातक। अष्टम भाव में चंद्रमा शनि की युति होगी तो ऐसे जातक के जीवन में अकस्मात घटनाएं ज्यादा घटित होंगी, स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा अपने जीवन में सफलता पाने के लिए। ऐसे जीवन उस व्यक्ति को तंत्र विद्या से संबंधित किया कराए टोड़ के एकदम असर हो जाता है ऐसे जातक के ऊपर। ऐसे जातक जो है खोजबीन में लगे रहते हैं किसी न किसी प्रकार के, जिस कारण असफल हो जाते हैं। अष्टम भाव जबकि शनि कारक है और उसका काम भी जो कहीं ना कहीं अनस्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी उसकी लाइफ में नहीं आ पाती है। दूसरी चीज आयु को लेकर के, आयु तो लंबी होती है लेकिन उसके जीवन में अकस्मात चोट चपेट दुर्घटनाएं ज्यादा होती रहती हैं। भाग्य भाव में नवम भाव में शनि चंद्रमा की युति होगी तो ऐसा जातक धर्म कर्म को मानने वाला रहता है, आडंबर से हीन, एकांतवासी होगा, एकांत में रहने वाला, भीड़ भाड़ से बच के रहने वाला। ऐसा जातक धर्म कार्य में रत रहने के साथ साथ किसी जो है धार्मिक स्थान की स्थापना भी करा देता है, लेकिन अपना नाम नहीं करता, जो भी दान करता है गुप्त दान करता है। ऐसे जातक के अंदर जो हुआ करती है ऐसी भावना हुआ करती है कि पहले सामने वाले को सब कुछ अर्जित कर दिया जाए, उसके बाद हम खा लेंगे, मतलब सबके भले में अपना भला, इस तरह की स्थिति मनोभाव हुआ करता है। ऐसा जातक सच्चे मन वचन कर्म का हुआ करता है। ऐसे जातक के जीवन में
पद प्रतिष्ठा सम्मान की कोई कमी नहीं रहती है। ऐसे जातक के पास धन संबंधी सुविधा कुछ रहती है। ऐसे जातक के पास पुत्र पौत्र का सुख आदि बना रहता है। धर्म दसम भाव में शनि चंद्रमा की युति दोस्तों ये व्यक्ति को बड़े लेवल तक पहुंचा देती है। यहाँ पर आपके जीवन में एक अप्रत्याशित घटना घटित होगी जो कि आपके लिए शुभकारक होगी। भले से ही पिता का सुख अल्प होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने जीवन में बड़े अच्छे लेवल तक पहुंचेंगे। सामाजिक स्तर पे क्या मतलब प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो, सब स्तर से आपको सुखों की प्राप्ति होगी। एवं दसम भाव में आपको सम्मान आपकी कल्पना से भी कहीं अधिक ज्यादा मिलेगा। एकादश भाव में अगर शनि चंद्रमा की युति है तो आपके पास फैक्ट्री कंपनियां वगैरह होंगी। आपको जीवन में लाभ ज्यादा होगा। कहीं ना कहीं से जैसे कि आप सो भी रहे हैं तो आपको लाभ होगा ही होगा, जाग रहे हैं तब भी लाभ होगा, सो रहे हैं तब भी लाभ होगा। वो क्यों? आपके पास आप इतनी स्रोत बना देंगे पैसे कमाने के, कहीं ना कहीं से आपको पैसा अर्जित होता ही रहेगा और जीवन में बड़े लेवल बड़े बड़े लोगों से आपके संबंध होंगे। 12वें भाव में शनि चंद्रमा की युति जो होगी ये कहीं ना थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होगी। आप आउट ऑफ इंडिया रहें तो ज्यादा बढ़िया, हॉस्पिटलाइजेशन ज्यादा होना पड़ेगा आपको। ऐसा जातक मानसिक रूप से कमजोर रहता है, नींद कम आती है, ऐसे जातक को मेंटली स्ट्रेस ज्यादा लेता है। लेकिन 12वें भाव में शनि चंद्रमा की युति आपको मोक्ष की ओर भी ले जाती है। ऐसा जातक ज्ञान योग साधना मेडिटेशन की ओर भी चला जाता है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए शनि चंद्रमा की युति आज के परिवेश में कहीं ना कहीं कोई बुरा प्रभाव तो खैर ज्योतिष के जानकारों ने कहा ही है, लेकिन आज का जो परिवेश है उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अच्छी है। जब तक व्यक्ति किसी के बारे में या किसी काम के बारे में सोचने का नहीं तो वो काम करेगा कैसे। मन चंद्रमा जो हमें प्रेरित करता है और शनि हमारे कर्म को जो है करवाता है हम तो उस काम को, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। लेकिन दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि शनि चंद्रमा की युति जो मैंने प्रैक्टिकली अनुभव किया, भले से मानसिक टेंशन आपको देगा, लेकिन वो मानसिक टेंशन भी आपके लिए कहीं ना कहीं शुभ कारक घटित होगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए दोस्तों जब आप किसी काम के बारे में ध्यान से सोचेंगे नहीं, या बच्चे जो है स्टडी एजुकेशन वाले अगर वो पढ़ेंगे ही नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस रहेंगे तो फिर जीवन में आगे क्या बढ़ेंगे। या जैसे कि कोई व्यापार को लेकर के देखा जाए, व्यापारी जो हुआ करते हैं, मंडी का भाव कभी अप है कभी डाउन है, जब तक वो अपने काम को लेकर के विचारशील या मननशील नहीं होने के तो अपने व्यापार को कैसे बढ़ाएंगे। ऐसे ही नौकरी वालों के लिए है, जो सरकारी नौकरी हो तो प्राइवेट हो तो घर मान ले जाए उसे कम पैसे किसी कंपनी मिल रहे हैं, दूसरी जगह ज्यादा मिल रहे हैं, जब तक वो दूसरी जगह के लिए सोचेगा नहीं या जाएगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे। तो शनि चंद्रमा की युति को विषदोष नामक से भले ही सूचित किया गया है दोस्तों, लेकिन आज का जो परिवेश है कलिकाल कलयुग है। कलिकाल कलयुग टेक्निकली युग है। इसमें जितना व्यक्ति सोचे समझेगा किसी भी बात को उतना ही वो आगे बढ़ता है। दोस्तों मैं समझता हूँ आप सबकी वीडियो समझ में आया होगा। ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों एक हमारे छोटे भाई एडवोकेट अनुराग शर्मा हैं जो कि कलकत्ता कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केस वगैरह लड़ते हैं ऑल ओवर इंडिया। अगर आपको लीगल इलीगल कोई जानकारी उनसे चाहते हैं तो आप उनका नंबर नोट कर सकते हैं या उनसे डायरेक्टली बात भी कर सकते हैं। उनका नंबर है 8920503527। ओम नमः गौरी शिवाय। नमस्कार दोस्तों।